तंत्र या भक्ति के मार्ग में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है गुरु पर श्रद्धा। सबसे महत्वपूर्ण, गुरु ने एक बात कही तो उसको सिंसियरली लेना और गुरु आज्ञा का पालन करना। गुरु ने अगर शिष्य को कह दिया ये मंत्र जपो तो फिर दिमाग नहीं लगाना चाहिए, वो मंत्र को जपना चाहिए। आप लोगों को, कुछ लोग दीक्षित हैं, दीक्षा में कुछ मिला, उसको सिंसियरली जपो। मैं अपने जीवन के अनुभव से यही कह सकती हूं, जो भी अनुभव हुए केवल गुरु पर श्रद्धा रखते हुए और उनके मार्गदर्शन में वो जो बोल देते करना ही है। कई बार मेरे मेरे पिताजी बहुत मंत्र देते थे, बहुत बहुत मंत्र, हर हर एक जयंती पर एक मंत्र होता था। तो बहुत सारे शिष्य हैं कंफ्यूज हो जाते थे, कौन सा मंत्र कर दीदी, इतने मंत्र गुरु दे देते थे। तो आप को आपकी जो परिस्थिति है उसमें से कोई एक मंत्र जिसमें आपको श्रद्धा है, गुरुदेव के दिए हुए उस मंत्र को आपको सिंसियरली जपना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, जैसे हमारे परंपरा में 5 लाख गुरु मंत्र होता है, गणेश जी के मंत्र होते हैं, भैरव का मंत्र होता है, ये जपना पड़ता है। तो जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए तो ग्रुप में साधना करा देते हैं हम लोग, अभी तो आप लोगों को कराई नहीं है। गुरु पूर्णिमा के दिन मंत्र मिलेंगे, फिर आपको अपनी साधना करनी पड़ेगी। मुझे साधना करने वाले व्यक्ति अच्छे लगते हैं, साधना के बिना कुछ होने वाला नहीं है। बातें हम घंटों कर सकते हैं, बातें करते करते पूरा जीवन निकल जाएगा। आपको सोचना पड़ेगा कि केवल बातें सुनती रहनी है कि साधना करना है। आप किस लक्ष्य से श्री विद्या की तरफ बढ़े हैं? केवल तो इच्छा पूरी करनी है, ललिता सहस्त्रनाम करिए, हो जाएगा आपका काम, आपको दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है। श्री विद्या को का जो सबसे ऊंचा लक्ष्य है भगवती के दर्शन, बहुत लोग मेरे पास आते हैं, हमें भगवती का दर्शन करना है, भगवती बात करेंगी कि नहीं करेंगी। मैं कहती हूँ 100% करेंगी, करती हैं, दिखती हैं। लेकिन क्या आप में वो करने की, वो मंत्र साधना जो बता रहे हैं गुरु, करने की शक्ति है, वो विल पावर है, वो इच्छा शक्ति है? और इच्छा शक्ति होते हुए गुरु पर निष्ठा, गुरु के बताए हुए मार्ग पर निष्ठा, और उसके साथ साथ अपने स्वभाव को बदलने की ताकत। स्वभाव को बदलना है तो स्वभाव में क्या बदलना है? इसीलिए गीता पढ़ा रहे हैं बार बार। गीता में भगवान ने जैसे जीने को सिखाया, जीवन शैली जो सिखा रहे हैं, जो लोग अटेंड कर रहे हैं सिंसियरली, आप लोग सुन रहे हैं, बार बार मैं गीता की क्लास इस क्लास में भी ले आती हूँ आपको याद दिलाने के लिए। पहली चीज स्थिर बुद्धि, स्थिर मति। दूसरी व्यवसात्मिका बुद्धि, अनन्य भक्ति, गुरु के प्रति, मंत्र के प्रति और उस इष्ट के प्रति। अगर हमने सोच लिया है कि अगर हमको 125, गुरु ने कह दिया 125 बार ललिता सहस्त्रनाम करना है तो करना है। अगर गुरु ने कह दिया 5 लाख बार गुरु मंत्र जपना है तो जपना है। गणेश जी की साधना करनी है तो करनी है, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए। ऐसा नहीं होता एक मंत्र दिया, अरे गुरु ने मंत्र दे दिया, सुन लिया गुरुदेव मंत्र तो मिल गया, इसमें क्या जादू है, अब हमें यूट्यूब से कुछ और दिखाई दे गया हम वो करें। तुमको करना है तो करो, कोई बात नहीं है। बंदर यहाँ से वहां भागता रहता है, एक डाल से दूसरी डाल पर, करो। मंकी माइंड इसको कहते हैं हमारे यहाँ।
लेकिन अगर सच में श्री विद्या के ऊंचे स्तर पर जाना है तो ये सुन करके, महात्म्य सुन करके, जो गुरुजन कर रहे हैं उनकी शैली, साधना शैली देख करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। सुमेधा ऋषि को जब मंत्र दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा बात, केवल भगवान वो प्रवचन नहीं सुन रहे थे, बिल्कुल परशुराम जी के साथ एकदम रहने वाले, एक ही आश्रम में रहने वाले, सारी सेवा गुरु की करते होंगे। उसके बाद गुरु ने उनको मंत्र दिया, तो मंत्र लेकर के अब दूसरी जगह जाके शॉपिंग नहीं करना, मंत्र लेकर के एकांत में बैठ करके साधना किए। साधना करीब 30 वर्षों तक साधना की, वही मंत्र, गुरु की सेवा। देख रहे हैं मन को कितना साधा, मन को साधना ही सबसे जरूरी है। अरे हमने थोड़े दिन मंत्र किया, फिर हमारा तो मन नहीं लग रहा था, फिर हमसे तो हुआ नहीं, फिर हमने छोड़ दिया, अब हमको दूसरा मंत्र चाहिए कुछ, जिंदगी भर ऐसी छोड़ते रहोगे। मैं आपको तंत्र तंत्र बहुत सरल है, जिसको लोगों ने इतना कठिन बनाया है। कठिनाई केवल इसमें है, कठिनाई केवल इसमें है कि आप अपने मन को जैसे वश में रखना चाहिए रखते नहीं है। मन को वश में रखना क्या, अगर हमने संकल्प ले लिया है कि अगर हमको 1.25 लाख जपना है, कितने भी दिन में जपना है, कोई 10 दिन में जपेगा, कोई 30 दिन में जपेगा, कोई 4 महीने में जपेगा, तो उस संकल्प से हमको हटना नहीं है। संकल्प एक शब्द है ना, संकल्प शक्ति, साधना में संकल्प शक्ति को बढ़ाना है। दिन भर लेक्चर सुनोगे, सब सुनोगे, फिर सो जाओगे, क्या मतलब है फिर? दोनों चलता है, सत्संग और भजन दोनों। केवल भजन करोगे, सत्संग नहीं सुनोगे तो भी मुश्किल होगी, क्योंकि चाहिए, सत्संग नहीं सुनोगे, उसके महत्व को नहीं जानोगे, तो ये दोनों नहीं चल पाएंगे, एक छूटेगा। दोनों साथ में करते रहो, तो जाकर के श्री विद्या में बात बनेगी। श्री विद्या को गुरु से लेना है, गुरु से लेना है, गुरु से लेना है। मैं तो आप लोगों के लिए प्रोसेस बहुत सरल करती जा रही हूँ, जितना तो हमने घिसा था, खूब घिसाई करने के बाद गुंजरण की क्रिया मेरे पिताजी ने किसी को नहीं दी है, सच बोल रही हूं मैं। जब मुझे देखते आते थे अमेरिका और देखते थे मेरी साधना, बच्चे हैं, घर वाले हैं, सब हैं, सबका पूरा दिन काम करने के बाद थकी हारी मैं अपना माला लेके बैठ जाती थी। मुझे याद ही नहीं है कि मैं कभी रात के समय, क्योंकि रात का समय मुझे मिलता था, सब लोग सोने गए, बच्चे सोने गए, 10 साढ़े 10 बजे बैठी, माला पकड़ा, फिर रात को, जब तक बच्चे छोटे थे, मतलब 2-3 साल के, मेरा छोटा वाला बेबी था तब तक, जब वो स्कूल जाने लगा तो मुझे ज्यादा समय मिलने लगा, लेकिन उस समय पर रात के 2 बजे के पहले मैं कभी सोई नहीं होंगी। पिताजी देखते थे, तब जाकर उन्होंने मुझे अंतर्याग दिया, बोले इससे तुरंत हो जाएगी बात, बन जाएगी, अब ये मेहनत बाहर की छोड़। नहीं दिया है सबको, गुरु प्रसन्न होकर के देते हैं। वो क्रियाएं, इतनी दुर्लभ क्रिया मैंने आपको ऐसे ही दी है, आप निष्ठा रखिएगा और कीजिएगा, 5 मिनट में ही आपको असर मिलता है, दिखता है। जो लोग नए आते हैं कई बार तो घूम जाते हैं, क्या हो रहा है हमें, कितने लोगों ने तो लिखा हमारी तबीयत खराब हो रही है, क्या हम डॉक्टर के पास जाएं? केवल मंत्र और उस क्रिया से। अभी तो मैंने आगे की क्रिया दी ही नहीं। जितनी मेहनत, एक है ना कि आप मंदिर जाना है, आप मंदिर बहुत ऊंचा है, सीढ़ी चढ़ चढ़ के जाओ, धीरे 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 धीरे, जब तक जाओगे तब तक पहुंचोगे। और एक है कि वो ट्रॉली लगा दे, रोपवे, रोपवे से पहुंच जाओ। गुंजरण क्रिया रोपवे है। 30 साल के जो मंत्र हो रहे हैं ना, इसमें हम लोगों ने भी ऐसे ही जपे हैं, बहुत जपे हैं, लेकिन आंतरिक क्रियाएं
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मंत्र तो सभी कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। उन आंतरिक क्रियाओं से ये जो मंत्र दिया और जो गुंजरण दी, ये आपकी बुद्धि को विकसित करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका आचरण, आपका आहार, ये भी शुद्ध होना चाहिए। श्री विद्या पूर्णतया सतोगुणी है। अगर खान पान गड़बड़ है, आहार आचार विचार शुद्ध नहीं है, तो ये विद्या में आप आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा आपका। इसलिए जगह जगह पे ध्यान से इसमें आप आगे बढ़िए। मैं आपको कहती हूं, समाधि की अवस्था इतने आसानी से आएगी ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। और उस जो समाधि की अवस्था तक पहुंचा, वही कैंडिडेट है आगे के चीजों को देखने के लिए।